अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपके मेज़बान मुबीन रशीद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुझसे सबसे ज़्यादा लोग सवाल करते हैं फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट मैसेजेस के अंदर कि मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। ये नाज़रीन एक बड़ी सादा सी ख्वाहिश है, बड़ा एक मासूमाना सा सवाल है, मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है। दुनिया भर में जितने 1 करोड़ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, उन सब के बहन-भाई, रिश्तेदार पाकिस्तान से जाते हुए ये सवाल पूछते होंगे, उनसे कहते होंगे और पिछले 1 साल में ख़ास तौर पे जितने लोग परेशान हुए हैं, वो कह रहे हैं हमें पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, मुस्तकिल सेटल होना चाहते हैं और उनको खुद भी नहीं पता कि वो किस तरह उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। तो ये सवाल अपनी जगह बड़ा सादा और मसूल है। आज हम ख़ास तौर पे इस सवाल का जवाब देंगे, जो लोग ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे हेल्प करें, मुझे गाइड करें, मुझे बताएँ, तो वो कौन बंदा किस कैटेगरी में फिट आता है, कैसे वो बाहर जा सकता है? इस सवाल का हम आज जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए मैं ख़ास तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं मुल्क से बाहर किस तरह जा सकता हूँ। नाज़रीन, याद रखिएगा, दुनिया में किसी मुल्क में जाने के, पाकिस्तान से बाहर जाने के 3 बुनियादी तरीक़ेकार हैं। नंबर 1, विज़िट वीज़ा। आप ज़ाहिर है किसी भी मुल्क में आप जाना चाहते हैं, आपकी ख़्वाहिश है आप विज़िट पे जाना चाहें, दुबई चले जाएँ, आप श्रीलंका चले जाएँ, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये वो मुल्क है जो आसानी से आपको विज़िट वीज़ा दे देते हैं और कई मुल्कों में तो आप ऑन अराइवल वीज़ा भी है जहाँ पे आप जा सकते हैं। पाकिस्तान तकरीबन 35 ऐसे मुल्क हैं जिनके लिए क्वालीफ़ाई करता है और उनका ऑन अराइवल वीज़ा है। तो पहला तरीका है विज़िट वीज़ा, लेकिन विज़िट वीज़ा में जाके आप सेटल नहीं हो सकते, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। ये अलग बात है, लोग कहते हैं हमारा यूरोप का, कनाडा का, अमेरिका का, यूके का विज़िट वीज़ा लगवा दें, हम खुद ब खुद रास्ता ढूँढ लेंगे उसके बाद जाने का, लेकिन वो तरीका इतना आसान नहीं है। नंबर 2 नाज़रीन तरीक़ेकार है स्टडी वीज़ा। इस हवाले से भी लोगों की बड़ी ख़्वाहिश होती है कि हम पढ़ने के लिए बाहर चले जाएँ। ख़ास तौर पे यंग बच्चों के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि वो पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं। नंबर 3, तीसरा तरीका नाज़रीन वो है इमिग्रेशन। ये है सबसे इम्पोर्टेंट तरीका नाज़रीन, जिसकी बेशुमार इक़साम है। मसलन इमिग्रेशन के अंदर भी आपके इल्म में है कि आप ना सिर्फ़ ये है कि बिज़नेस इमिग्रेशन ले सकते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू ले सकते हैं इमिग्रेशन, आप बाकायदा पासपोर्ट ही बाय कर सकते हैं एक ख़ास इन्वेस्टमेंट करके, या आप स्किल इमिग्रेशन के ज़रिए क्वालीफ़ाई कर सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं, या फिर और वर्क परमिट के थ्रू आप जा सकते हैं, जिसमें आपको पीआर मिल सकती है। अब हम बात करेंगे उन तमाम बुनियादी चीज़ों के हवाले से कि किस तरीके से आप मुस्तकिल तौर पर सेटल होते हैं। ये तो 3 बुनियादी तरीके हो गए जिससे आप बाहर जा सकते हैं। चौथा तरीका वैसे डंकी है, जिसके लिए आपको शाहरुख खान की फ़िल्म के देखने का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसमें आपको शायद पता लग सके, लेकिन वो हम आपको रिकमेंड नहीं करते। लेकिन ये जो 3 बुनियादी तरीके हैं, इनमें कौन बंदा किस तरीके में क्वालीफ़ाई करता है, इस पे आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आपकी एज 18 साल है, ज़ाहिर तभी आपका आईडी कार्ड और पासपोर्ट बन सकते हैं, तभी आप बाहर जा सकते हैं। तो 18 साल वाला बच्चा जो बाहर जाना चाहता है, उसके पास क्या ऑप्शन है? अगर तो आपके पेरेंट्स खुशहाल हैं, पहले से आपको बाहर लेके जा रहे हैं, तो आपका हो सकता है विज़िट वीज़ा लगा हो और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, तो फिर तो आपका चांस है कि आप विज़िट वीज़े पे भी कहीं न कहीं आ जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो विज़िट वीज़े के बुलादिया जो दूसरी बुनियादी कैटेगरी है, वो है स्टडी वीज़ा। तो उन लोगों के लिए बेस्ट चीज़ है कि स्टडी वीज़े पे चले जाएँ। अब स्टडी वीज़े पे नाज़रीन सवाल होता है कि एफए, एफएससी किया हुआ है, मैट्रिक वाला बंदा बाहर नहीं जा सकता। ये चीज़ नाज़रीन याद रखिएगा। कई लोग कहते हैं जी मैट्रिक है तो हम आपको बाहर भेज देंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एक बेसिक इंग्लिश टेस्ट जो है वो मस्ट है अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर आना है। अगर आप यूरोप आना चाहते हैं, फिर तो शायद इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट नहीं चाहिए आपका, लेकिन आप स्टडी के लिए आना चाहते हैं तो आईएलटीएस का 4.5 बैंड जो कि बिल्कुल मिनिमम है, वो आपका लाज़मी होना चाहिए, 5 बैंड होना चाहिए, तब आप मैट्रिक एफए वाले जो बंदे हैं, जो एफए क्वालीफाई कर लिया हुआ है मैट्रिक के बाद, वो जो है इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो उन लोगों के लिए यूके नाज़रीन नंबर 1 डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ का वीज़ा बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तो आपका वीज़ा गारंटीड है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी का यहाँ बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम है यूके के अंदर। इसी तरह अमेरिका, कनाडा का भी अच्छी चांसेस है, लेकिन आपको पता है वीज़ा उसका लगाना इतना आसान काम नहीं है। ख़ासतौर पे यूएसए में बड़ा मुश्किल है। कनाडा का एक पॉलिसी ज़रूर है, पाकिस्तान फास्ट ट्रैक सिस्टम के अंदर मौजूद है कनाडा के हवाले से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कनाडा का भी स्टूडेंट वीज़ा इतनी आसानी से नहीं लगता। ऑस्ट्रेलिया की भी लोगों की ख़्वाहिश होती है, लेकिन आपके शायद दिल में होगा ऑस्ट्रेलिया का भी ना तो एडमिशन इतनी आसानी से होता है, ख़ासतौर पे वीज़े भी बड़ा मसाइल होते हैं और सबसे बढ़ के पीआर में बड़ा इशू आता है। अगर आपका कनाडा का विज़िट वीज़ा लग जाए तो समझिए फिर तो गारंटीड है आपकी पीआर, कोई मसला ही नहीं है, आप रुसते यूके में भी इतना आसान नहीं है, अगर आप स्टडी मुकम्मल कर भी लें, अगर आपको कोई वर्क परमिट ऑफर कर दे तब आपके पास चांसेस है कि आप पीआर और इंडेफिनिट की तरफ जा सकते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पीआर का काफ़ी मुश्किल मसला है। तो नंबर 2 नाज़रीन जो तरीका स्टडी के हवाले से तमाम बच्चे जो यंग बच्चे हैं उनके लिए है कि जो क्वालीफाई कर रहे हैं उनके लिए एज भी बेस्ट होती है, 18-19 साल की उम्र, अगर वो बाहर चले जाएँ तो उनके पास सेटल होने के ऑप्शन बेशुमार मौजूद रहती हैं। नंबर 3 नाज़रीन उसके हवाले से भी आपको बता चले, जो लोग मास्टर डिग्री जिन्होंने कर ली हुई है या ग्रेजुएशन कर ली है और अब वो मास्टर डिग्री के लिए बाहर आना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि 4 साल जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की है वो यूके आ जाएँ, अमेरिका, कनाडा आ जाएँ और उनको 2-3-5 साल का गैप भी हो, वो भी एक्सेप्टेबल है। इसी तरह जो मास्टर डिग्री जिन्होंने ऑलरेडी कर ली है और अब 5-7 साल बाद उनको दोबारा ख्याल है कि हम मज़ीद स्टडी कंटिन्यू करें या बाहर जाना चाहते हैं या पोस्ट डॉक्टर के लिए जाते हैं, डॉक्टरेट के लिए जाते हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है। पाकिस्तानी मास्टर्स को आमतौर पे एक और मास्टर करना पड़ता है अपनी डिग्री को एलिजिबल कराने के लिए, तो उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहीं पे भी अगर आपने स्टडी के लिए खास तौर पे जाना है, तो आपको मास्टर डिग्री में जाना पड़ेगा अगर आपने पाकिस्तान से मास्टर्स की हुई है। और अगर आप एमफिल या पीएचडी कर लेते हैं देन देयर इज़ अ डिफरेंट मॉडल और उस पे काम किया जा सकता है। तो ये नाज़रीन स्टडी के हवाले से था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है इमिग्रेशन के हवाले से। इमिग्रेशन के अंदर नाज़रीन बेशुमार कैटेगरी है। ये अब सबसे इम्पोर्टेंट और मुश्किल सवाल है, जिसका मैं आज जवाब देने की कोशिश करूँगा, जो ख़ास तौर पे लोग कहते हैं मैं बाहर जाना चाहता हूँ। नाज़रीन ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आपकी 50 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी हुई है, तो फिर आपके पास इमिग्रेशन के चांसेस काफ़ी कम हैं।
क्योंकि कोई भी दुनिया का जो मुल्क है, चाहे वो किसी भी इमिग्रेशन के हवाले से बात करे, वो यंग बंदे को पसंद करता है। हाँ, बिज़नेसमैन, इन्वेस्टर को 50 साल की उम्र पसंद किया जाता है। तो अगर तो आप बिज़नेसमैन हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 50 साल आपकी एज हो चुकी है, 60 साल, 70 साल हो चुकी है, देन आप उसके लिए एलिजिबल हैं, बल्कि उसकी वजह से आपके बच्चों की भी इमिग्रेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स नहीं है, इवन स्किल इमिग्रेशन भी आपकी मुश्किल हो जाएगी, वर्क परमिट भी कोई नहीं आपको देगा, क्योंकि उन्हें पता है 50 साल के बाद बंदे का काम करना मुश्किल हो जाता है। तो वो आपके लिए एक मुश्किल रास्ता है, उस तरफ आप जाने की कोशिश ना करें अगर आपकी 50 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है, बल्कि अपने बच्चों को, फैमिली को सेटल करवाने की कोशिश करें, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो 50 साल से ज़्यादा बंदों के लिए खास तौर पे कि वो सिर्फ बिज़नेस इमिग्रेशन के ज़रिए बाहर जाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, स्किल इमिग्रेशन के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने मास्टर डिग्री किया, ग्रेजुएशन किया, तो मैं फिर कहाँ सेटल हो सकता हूँ? उन लोगों के लिए नाज़रीन मैं खास तौर पे आपको बता अर्ज़ करता चलूँ कि उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो जहाँ भी पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने पॉइंट्स पे सिस्टम देखें। कनाडा दुनिया में नंबर 1 डेस्टिनेशन है स्किल इमिग्रेशन के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया भी है और यूके भी किसी हद तक वेलकम करता है, लेकिन इसका प्रोसीजर काफ़ी टफ है। अमेरिका के अंदर भी आप स्किल इमिग्रेशन में जा सकते हैं, H1 वीज़ा उसको कहा जाता है, लेकिन उसके लिए भी आपके नंबर्स पूरे होना, आपका एक्स्ट्रा पॉइंट होना ज़रूरी है। अगर आप उसमें एलिजिबल करते हैं, मास्टर डिग्री आपका 3-4 साल का रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो फिर आप उस पे जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपने लाज़मी ज़हन में रखनी है स्किल इमिग्रेशन के हवाले से। वर्क परमिट नाज़रीन जो कहते हैं जिनके पास कम क्वालिफ़िकेशन है, आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, वेल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई ऐसा काम कर सकते हैं, कोई टेक्निकल शोबे में, तो यूरोप आने के आपके चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, यूरोप का भी नाज़रीन आपके इल्म में होगा, आजकल वीज़ा इतनी आसानी से नहीं लग रहा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने डेस्परेशन में एप्लीकेशन सबमिट करवाई है, उसकी वजह से एम्बेसी ने प्रोसीजर काफ़ी टफ कर दिया है। कुछ लोगों ने 2 नंबर वर्क परमिट भी लगवाया, यूरोप से मंगवा लिया अपने किसी जानने वाले से सस्ते पैसे देके, या नहीं भी दिए पैसे तो उससे मंगवा लिया वर्क परमिट, और पाकिस्तान में एम्बेसी में जब उनको पता लगा तो उन्होंने सबको बैन कर दिया है और वर्क परमिट पे वीज़ा नहीं लग रहे। अलबत्ता उन लोगों के लिए एक आसान तरीका कि यार ये है कि अगर आप पाकिस्तान से दुबई चले जाएँ, कतर चले जाएँ, बहरीन, सऊदी अरब चले जाएँ, 6 महीने वहाँ पे लगा लें, काम कर लें, थोड़ा काम सीख लें, आपको सैलरी की ऑफ़र भी हो सकती है वहाँ पे, तो उसके बाद यूरोप निकलना आसान हो जाता है। वो ये अज़्यूम करते हैं कि एक बंदे ने बाहर थोड़ा-सा टाइम लगाया है, अब वो एक नए सिस्टम का आदी हो गया है, ओवरसीज़ में रहने का आदी हो गया है, डिसिप्लिन का आदी हो गया है। क्योंकि अदरवाइज़ पाकिस्तान की परसेप्शन बड़ी ख़राब है कि यहाँ पे जो भी बंदा है वो नालायक होता है, काम नहीं करता, हड-हराम होते हैं, डिसिप्लिन को फ़ॉलो नहीं करते, रूल्स को फ़ॉलो नहीं करते। तो जो बंदा दुबई, मिडल ईस्ट में आ जाता है, वो कहते हैं थोड़ा-सा रूल का आदी हो गया होगा, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे ज़रा रूल्स सख्त हैं। इससे जब आप यूरोप, अमेरिका में आते हो तो वहाँ पे भी रूल टफ होते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, कोई भी आपकी ऐसी इमिग्रेशन हिस्ट्री ख़राब ना हो, आप पाकिस्तान के एम्बेसडर होते हैं, ख़ास तौर पे आप ओवरसीज़ होते हैं, तो उस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि कोई भी आप ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपके मुल्क का नाम बदनाम हो और आपके आने वाले जो बाकी बहन-भाई हैं, दोस्त, रिश्तेदार हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएँ। बाकी नाज़रीन, ये लोग मुझे कहते हैं कि मेरे बहन-भाई, रिश्तेदार बाहर हैं, क्या वो मेरी हेल्प कर सकते हैं? आप यकीन करें, ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपका कोई बहन-भाई, रिश्तेदार वहाँ बाहर अगर मौजूद है, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं अच्छी जॉब ढूँढने के अंदर, अकोमोडेशन के लिए, जब आप वहाँ पे चले जाएँगे, कोई वहाँ पे आपको सेटल करने में जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो ये नाज़रीन एक बेसिक सा क्राइटेरिया था कि आप 18 साल के हैं, आपके पास थोड़े से पैसे हैं, आप लेट्स सपोज़ 10-15 लाख में बाहर जाना चाहते हैं, तो आपने इटली, हंगरी का ज़हन में रखना है, लिथुआनिया का ज़हन में रखना है। अगर आप 30-35 लाख लगा सकते हैं, फिर आप यूके के लिए आ सकते हैं। अगर आप 50 लाख लगा सकते हैं, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया का सोचते हैं। अगर आप 60-70 लाख अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास 80-90 लाख रुपए है या इतने ही पैसे हैं, तो फिर आप उसके अंदर वर्क परमिट लेके भी यूके या कनाडा के अंदर जा सकते हैं। तो जब आप इन मुख्तलिफ क्राइटेरिया को ज़हन में रखेंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी कि किस उम्र में आप जा सकते हैं। इस तरह बिज़नेस इमिग्रेशन के हवाले से अगर हम बात करें, तो कम से कम $1 लाख अगर आपके पास है, तो आप यूएसए का E2 वीज़ा ले सकते हैं। $1.5-2 लाख कैनेडियन डॉलर आप अफ़ोर्ड करते हैं, तो आप कनाडा की प्रोविंशियल इमिग्रेशन ले सकते हैं। वो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह अगर आपके पास कोई जो है 1.5-2 लाख पाउंड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं यूके के अंदर भी, तो आपके पास कोई ना कोई स्किल इमिग्रेशन के अंदर कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड का एस्केलेटर रूट आपका निकल सकता है, स्केल अप वीज़ा निकल सकता है, जिसके अंदर आप जो है क्वालीफाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप जो है चाहते हैं सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए आपको चाहिए, आप रह नहीं सकते, कई बिज़नेसमैन ये मुझे सिर्फ सवाल करते हैं कि हम रह नहीं सकते बाहर, हमारा तो पाकिस्तान में काम बड़ा अच्छा है, माशाल्लाह बड़ा बिज़ी है, हमें सिर्फ पासपोर्ट लेता है कि हमारा ट्रैवलिंग का मसला हल हो जाए। हमने अक्सर यूरोप जाना होता है, वीज़े में हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो उनके लिए बेस्ट ख्वाहिश है नाज़रीन कैरिबियन पासपोर्ट। टर्की का पासपोर्ट भी कई लोग लेते हैं, मेरे इल्म में है $4 लाख आप इन्वेस्ट करें टर्की में रियल एस्टेट के अंदर, तो आपको पासपोर्ट मिलता है। लेकिन इसके मुकाबले में नाज़रीन अगर आप डोमिनिका, सेंट लुसिया, एंटीगुआ में इन्वेस्टमेंट करें, $2,20,000 की प्लस कुछ $70-80 की फीसें जो है मिला के तकरीबन 3-3.5 लाख के अंदर आपको पासपोर्ट ऐसा मिल जाएगा जिसमें आप 150 कंट्रीज़ में जा सकते हैं, इंक्लूडिंग यूके, यूरोप, इवन अमेरिका, कनाडा का भी वीज़ा उस पे बड़ी आसानी से लग जाता है। चाइना, हांगकांग, 150 कंट्रीज़ आपके ऑन अराइवल हो जाती है। तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन पासपोर्ट की है, जिसमें वो जाके रह सकते हैं। तो ये नाज़रीन बुनियादी तरीक़ाकार है किसी मुल्क में जाके रहने के। और ये जो आपका सादा मासूमाना सवाल था मैं बाहर जाना, तो ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए वीडियो है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, आप खुद किस एज में हैं, किस ब्रैकेट में हैं, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या आपका एक्सपीरियंस है और कितने पैसे हैं आपके पास और किस मुल्क में आप जाने के लिए अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जो आपके ज़हन में ये सारी चीज़ें होंगी, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी और उम्मीद है आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।